उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बीजेपी ने सांसदों को दिया बड़ा निर्देश। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 6 से 7 सितंबर के बीच दिल्ली में रहने का दिया आदेश। धनखड़ के लापता होने पर कपिल सिब्बल और कांग्रेस में मचा हड़कंप। कपिल सिब्बल ने अमित शाह से पूछा, क्या सुरक्षित है जगदीप धनखड़? लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, वो FIR लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपने पार्टी के सांसदों को लेकर के बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को 6 और 7 सितंबर के बीच दिल्ली में रहने का निर्देश जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और बीजेपी मंगलवार 12 अगस्त को NDA उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की मतदान तारीख से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए एक अहम वर्कशॉप का आयोजन किया है और इसी वर्कशॉप में शामिल होने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को यह निर्देश जारी किया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने जब से इस्तीफा दिया है तब से वो कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं और इसी को लेकर के न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कपिल सिब्बल ने चिंता जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा के पूर्व सभापति एवं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की शाम से लापता होने पर सोमवार को चिंता जाहिर की। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक अन्य पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू की मुलाकात का मतलब जानना चाहा और पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट किया, जहां यह सवाल किया, कहा कि राज्यसभा में पूर्व सभापति 21 जुलाई की शाम से लापता है, ना देखे गए हैं, ना सुने गए हैं, ना पढ़े गए हैं। लेकिन तेलुगु मीडिया में आई खबरों के मुताबिक राज्यसभा के पूर्व सभापति M वेंकैया नायडू ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से 45 मिनट तक मुलाकात की। आखिर हो क्या रहा है? आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। वहीं M वेंकैया नायडू ने हाल ही में दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मॉनसून सत्र की शुरुआत में इस्तीफा देने के बाद से ही धनखड़ सार्वजनिक गतिविधियों से दूर हैं। इस्तीफे के बाद सार्वजनिक तौर पर वो कहीं देखे नहीं गए हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह सवाल किया कि क्या जगदीप धनखड़ सुरक्षित है या नहीं। दरअसल कपिल सिब्बल ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, क्या हमें बताया जा सकता है कि वो कहाँ हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? अमित शाह जी को पता होना चाहिए, वो हमारे उपराष्ट्रपति थे, देश की चिंता होनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ मीडिया को दिए बयान में कपिल सिब्बल ने कहा। 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया, आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, तो लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके PS ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे, तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और
इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है, ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। हालांकि इस दौरान कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि हमें आप उनका पता ही बता दीजिए, क्योंकि जो आधिकारिक आवास उपराष्ट्रपति को मुहैया कराया गया था वहां पर तो वो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर कहीं और वो रह रहे हैं और हमें पता दे दिया जाए तो हम एक बार जा करके उनसे मुलाकात जरूर कर लेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है। तो प्लीज एक बयान दे दीजिए, और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर, क्योंकि वो अगर जहां भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहां तो है नहीं ना, तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें तो थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे। तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फिक्र है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजते हुए कहा था कि वो तत्काल प्रभाव से ये पद छोड़ रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा कि स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के आर्टिकल 67A के मुताबिक तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। बता दें कि 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किया था। अब वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को लेकर के निर्देश जारी किया है जो कि दिल्ली में रहने के लिए है, तो ऐसे में सवाल आखिर आपके जहन में भी होगा कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जिसकी वजह से तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा से खाली हुआ उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चुनाव में आप और हम वोट नहीं डाल सकते? तो फिर आखिर भारत के उपराष्ट्रपति को चुनता कौन है और ये चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से कितना अलग है? आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य वोट डालते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के कुल 782 सांसद हैं जो कि वोटिंग में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए सांसद ईवीएम के
के जरिए नहीं बल्कि बैलेट पेपर और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए मतदान करते हैं। स्पेशल पेन के जरिए ही वोट डाले जाते हैं। वोटिंग के लिए निर्धारित पेन का इस्तेमाल न करने पर वोट रद्द हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता। ऐसे में पार्टियां अपने सांसदों को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सांसद पूरी तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।